अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर नंबर 2 आज डिस्कस करेंगे इस वर्चुअल क्लास के अंदर, और ये हमारा रिवीजन है चैप्टर नंबर 11 का। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने हीट और टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी। आज जिस कॉन्सेप्ट आज जिस कॉन्सेप्ट पे हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है थर्मल एक्सपेंशन। तो समझते हैं और शुरुआत करते हैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में कि व्हाट इज थर्मल एक्सपेंशन। तो थर्मल एक्सपेंशन क्या है? जब एक्सपेंशन की बात की जाती है तो एक्सपेंशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ के अंदर आने वाला इजाफा। फिजिकली हम बात कर रहे हैं कि कोई चीज़ एक्सपेंड हो जाती है। अब ये जो एक्सपेंशन हो रहा है वो उसके पीछे कॉज क्या है, उसके पीछे रीज़न क्या है, वजह क्या है, उसकी अगर बात करते हैं तो थर्मल एक्सपेंशन है क्या। तो थर्मल एक्सपेंशन बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज के अंदर आने वाले इजाफे को कहा जाता है। यानी साइज से मुराद में भी उसकी लेंथ चेंज हो जाए, उसकी विड्थ चेंज हो जाए, उसका एरिया चेंज हो जाए, उसका वॉल्यूम चेंज हो जाए। ये तमाम बातें जो मैंने आपसे डिस्कस कर रहा हूँ इसी को आप थर्मल एक्सपेंशन कहेंगे। लेकिन ये चेंज होगा क्यों? तो ये चेंज इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर जो है हम उसको हीट सप्लाई करेंगे। तो हीट की मौजूदगी में हीट सप्लाई करने की वजह से किसी भी सॉलिड की, लिक्विड की या गैस की अगर डायमेंशंस तब्दील हो जाएं तो आप उसे नाम देंगे थर्मल एक्सपेंशन का। यानी इंक्रीज इन साइज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज थर्मल एक्सपेंशन। अब होता क्यों है थर्मल एक्सपेंशन, साइज चेंज होता क्यों है? तो अगर इस बात को समझा जाए तो आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये मुशाबहत दी गई है कि जो सर्कल्स आपको नजर आ रहे हैं ये एटम्स थे जिनके बीच में स्पेसिंग या डिस्टेंस बहुत कम था। जैसे ही हमने इनको हीट दी तो हीट देने के बाद क्या हुआ, इन एटम्स के बीच में जो गैप है वो ज़्यादा हो गया। तो इसका मतलब ये होता है कि हीट देने के बाद जो एटम्स हैं उनके दरमियान डिस्टेंस बढ़ जाता है। इसी बात को हमने यहाँ पर भी एक्सप्लेन किया हुआ, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम गर्म करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। और टेम्परेचर बढ़ने से होता क्या है, जो मॉलिक्यूल्स हैं उस चीज़ के उसके अंदर वाइब्रेशंस पैदा हो जाती हैं। और उन वाइब्रेशंस की आहिस्ता आहिस्ता जब एनर्जी बढ़ती है तो बढ़ने के बाद जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वीक होना शुरू हो जाती हैं। और क्योंकि फोर्सेस वीक हो गई तो उन फोर्सेस की वजह से जो कि मॉलिक्यूल एक दूसरे से करीब करीब थे वो आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि फोर्स तो वीक हो गई है, फोर्स के वीक होने की वजह से और क्योंकि एम्पलीट्यूड बढ़ता जाता है, मॉलिक्यूल्स मसलसल वाइब्रेट कर रहे हैं तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। तो एम्पलीट्यूड बढ़ने की वजह से जो उनके बीच का डिस्टेंस होता है मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाता है। और जब मॉलिक्यूल में डिस्टेंस बढ़ेगा तो ओवरऑल जो हमें उस ऑब्जेक्ट की शेप है वो बदलती हुई नजर आएगी। तो इसका मतलब बेसिक लेवल पर, अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हमने देखा तो हुआ क्या, यहाँ पर बेसिकली हीट देने पर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेट करने से मॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाती हैं, एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, उनके दरमियान डिस्टेंस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से थर्मल एक्सपेंशन प्रोड्यूस हो जाता है। इसी बात को हम इस डायग्राम में भी देख रहे हैं कि बेसिकली हमारे पास ये एटम्स हैं मुख्तलिफ, और ये एटम्स को हमने मुशाबहत दी है। बेसिकली ये जो सर्कल्स है ये एटम्स हैं और हमने यहाँ पर उनके बीच में स्प्रिंग्स लगाए हुए हैं, उन एटम्स के बीच में स्प्रिंग्स हैं, ठीक है। यहाँ पर ये स्प्रिंग्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर ये स्प्रिंग रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटर एटॉमिक फोर्सेस को। एटम टू एटम एक दूसरे के बीच में फोर्सेस कितनी पाई जाती हैं। तो हम जानते हैं कि एक एटम और दूसरे एटम के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो अगर एटम बहुत ज़्यादा करीब हो तो ज़्यादा होती हैं, दूर हो जाती तो कम हो जाती है। तो जैसे ही हम हीट सप्लाई करते हैं तो हीट सप्लाई करने के बाद ये जो आप स्प्रिंग देख रहे हैं इस स्प्रिंग में वाइब्रेशन पैदा होती है। मतलब क्या है इस बात का, मतलब ये हुआ कि स्प्रिंग आहिस्ता आहिस्ता इलोंगेट होना शुरू हो जाता है, यानी एटम के बीच में गैप आना शुरू हो जाता है। अब हम बात करेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एग्जिस्ट। तो थर्मल एक्सपेंशन तो हमने समझा, थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है कि इंक्रीज इन साइज ड्यू टू हीट इज नोन एज थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन तीन तरह के होते हैं। ये एक्सपेंशन सॉलिड के अंदर भी होते हैं, जिसकी मिसाल ये है कि हमारे पास एक रिंग है और एक बॉल है।
जैसे ही हम बॉल को हीट करते हैं तो बॉल को हीट करने के बाद जब दोबारा उस रिंग से गुजारते हैं तो रिंग से नहीं गुजरता बॉल। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बॉल की डायमेंशंस चेंज हो गई और बॉल क्योंकि सॉलिड थी, इसका मतलब ये हुआ कि जो सॉलिड था वो हीट देने के बाद एक्सपेंड हो जाता है। तो अगर कोई सॉलिड हीट देने के बाद एक्सपेंड हो जाए तो हम उसे एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड कहते हैं। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने बात की कि हमारे पास लिक्विड थे, पहले लिक्विड यहाँ था, अब लिक्विड यहाँ आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हीट देने के बाद जो लिक्विड होता है वो अपने आप को एक्सपेंड कर लेता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सपेंशन सॉलिड के अंदर भी मौजूद होता है और एक्सपेंशन लिक्विड के अंदर भी पाया जाता है। इसके अलावा एक्सपेंशन गैसेस के अंदर भी होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक आपके पास बॉटल देख रहे हैं आप, इस बॉटल के साथ हमने एक बलून को अटैच किया है। जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो गैसेस होती हैं वो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जाते हैं और बलून को वो एक्सपेंड कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि गैसेस भी एक्सपेंड होती हैं, लिक्विड भी और सॉलिड भी एक्सपेंड होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं रियल लाइफ एग्जांपल्स के हवाले से कि यहाँ पर जो है थर्मल एक्सपेंशन को कहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। तो थर्मल एक्सपेंशन जो रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं वो ये हैं, पहली कि जो रेल के ट्रैक्स होते हैं उन ट्रैक्स के बीच में हम एक गैप देखते हैं। वो जो स्पेसिंग होती है ट्रैक के बीच में वो इसीलिए होती है ताकि अगर ये मेटल की बनी हुई जो ट्रैक्स हैं अगर ये एक्सपेंड हो तो इनको एक्सपेंड होने के लिए जगह मिल जाए। अगर ये हम स्पेसिंग नहीं रखते दो ट्रैक के बीच में तो ये डिस्टॉर्ट हो सकती हैं। इसी तरीके से पावर लाइंस भी आप देखते हैं, पावर लाइंस को जो है लूजली फिक्स किया जाता है क्योंकि एक्सपेंशन की वजह से अगर आप टाइटली फिक्स कर देंगे इनको तो एक्सपेंशन की वजह से ये ब्रेक हो सकती है। कुछ और मिसाल देख सकते हैं आप यहाँ पर, इसके बीच में जो गैप हमें नज़र आ रहा है, इन ये गैप भी किस वजह से रखा जा रहा है, ये गैप और ये वाले जो गैप्स हम देख रहे हैं ये भी थर्मल एक्सपेंशन की वजह से ही रखे जा रहे हैं। ये गैप्स भी थर्मल एक्सपेंशन की वजह से ही छोड़े जाते हैं। अब हम बात करेंगे सॉलिड के एक्सपेंशन के हवाले से। तो सॉलिड के अंदर जो एक्सपेंशंस होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक को लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं, सेकंड सुपरफिशियल होता है और थर्ड क्यूबिकल एक्सपेंशन होता है। तो लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है? लीनियर एक्सपेंशन एक ऐसा एक्सपेंशन होता है जिसके अंदर लेंथ इंक्रीज हो जाती है ऑब्जेक्ट की। अगर ऑब्जेक्ट अपनी लेंथ, अगर हीट की वजह से ऑब्जेक्ट अपनी लेंथ को बढ़ा लेता है, सिर्फ लेंथ को, बाकी डायमेंशंस कांस्टेंट रहती हैं अगर, तो आप इसे क्या कहेंगे? लीनियर एक्सपेंशन कहेंगे। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट जो है अपनी लेंथ भी इंक्रीज कर लेता है, अपनी ब्रेथ भी इंक्रीज कर लेता है, फिर इसे क्या कहें? तो फिर इसे हम कहते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन। तो सुपरफिशियल एक्सपेंशन क्या हुआ? सुपरफिशियल एक्सपेंशन के अंदर लेंथ और ब्रेथ दोनों बढ़ती है, यानी 2 डायमेंशंस इजाफा होता है। लीनियर में सिर्फ 1 डायमेंशन इजाफा होता है। जब हम बात करते हैं क्यूबिकल की, क्यूबिकल में तमाम डायमेंशंस चेंज होती हैं, उसकी लेंथ भी, विड्थ भी, हाइट भी, यानी वॉल्यूम चेंज हो जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे इनको जो है, पहले टॉपिक को अपने, जिसका नाम है लीनियर एक्सपेंशन। तो हमने थर्मल एक्सपेंशन देखा कि थर्मल एक्सपेंशन सॉलिड, लिक्विड, गैसेस में होता है। फिर हमने कहा सॉलिड में 3 तरह के एक्सपेंशन होते हैं, लीनियर भी, सुपरफिशियल भी और वॉल्यूम भी। फिर हम लीनियर पर आ गए और लीनियर एक्सपेंशन हमने देखा कि लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है? व्हेन द सॉलिड एक्सपेंड ओनली इन 1 डायमेंशन। अगर एक रॉड है वो सिर्फ लेंथ वाइज इसमें आपको एक्सपेंड करती है तो इसका मतलब क्या होगा? ये लीनियर एक्सपेंशन कहलाएगा। अब इस लीनियर एक्सपेंशन के अंदर इस टॉपिक के हवाले से कुछ हमारे सिंबल्स हैं, उस पर बात करते हैं। जैसे कि लेंथ के लिए हमने एल का सिंबल यूज़ करना है, टेम्परेचर के लिए टी का। फाइनल लेंथ, क्योंकि हीट करने के बाद तो लेंथ चेंज हो जाएगी, कुछ और लेंथ हो जाएगी, तो हमने एल प्राइम कह दिया। फाइनल टेम्परेचर टी प्राइम है, जो लेंथ का चेंज है वो डेल एल है और टेम्परेचर का चेंज डेल्टा टी है। अब इसकी मैथमेटिकल पार्ट की तरफ चलते हैं। इसके मैथमेटिकल पार्ट के अंदर आप इक्वेशन नंबर 1 देख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हमें ये एक्सप्लेन कर रही है कि जो लेंथ के अंदर चेंज है, डेल्टा मींस चेंज, चेंज इन लेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओरिजिनल लेंथ के। मतलब क्या है इस बात का? तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक रॉड थी जिसको हमने डेल्टा टी टेम्परेचर तक हीट किया। तो अब जो रॉड है उसकी लेंथ में इजाफा हो गया डेल्टा एल। अब इसके बाद हमने ये किया कि जो इनिशियल रॉड जिसकी लेंथ एल थी हमने उसको डबल कर दिया। तो इसमें आप देख सकते हैं अब जो लेंथ है वो डबल हो गई है।
फिर हमने इसको भी हीट करना है। जब हम इसको हीट करते हैं सेम टेम्परेचर डेल्टा टी पर ही, तो अब जो इजाफा हो रहा है, पिछली बार इजाफा डेल्टा एल था, अब जो इजाफा हो रहा है 2 डेल्टा एल, इसका मतलब अब चेंज इन लेंथ ज़्यादा क्यों हो गया, उसकी वजह क्या है? तो उसकी वजह ये है कि जो डेल्टा एल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। अगर स्टार्टिंग में इनिशियल लेंथ आप ज़्यादा रखते हैं, जैसे आपने यहाँ रखी थी, तो लेंथ के अंदर इजाफा भी ज़्यादा हुआ। अगर आप लेंथ कम रखते हैं तो इजाफा भी कम होता है। तो इस बात को हम लिखते हैं कि चेंज इन लेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल लेंथ और ओरिजिनल लेंथ। अब सेकेंड स्टेटमेंट को समझते हैं। और सेकंड स्टेटमेंट ये थी कि चेंज इन लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। मतलब क्या है? मतलब ये कि हमारे पास एक रॉड है जिसकी लेंथ एल है और उसका टेम्परेचर हमने टी टेम्परेचर पे से रखा हुआ है। अब जो ये जो टी टेम्परेचर पे रखा हुआ है, जब हम इसे हीट करते हैं डेल्टा टी टेम्परेचर पर, तो रॉड की लेंथ डेल्टा एल बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर डेल्टा टी नहीं इंक्रीज करते, उसी फर्स्ट रॉड का 2 डेल्टा टी इंक्रीज कर देते हैं, तो लेंथ के अंदर इजाफा भी कितना हो गया? 2 टाइम्स डेल्टा एल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? जितना ज़्यादा आप उसे हीट करते हैं लेंथ के अंदर, उतना ही ज़्यादा इजाफा होता है। तो डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा टी। अब ये जो 1 और 2 इक्वेशंस हैं, हम इनको कंबाइन करते हैं इन स्टेटमेंट्स को 1 और 2। तो जब हम कंबाइन करते हैं 1 और 2 स्टेटमेंट्स को, तो डेल्टा एल डेल्टा दोनों में था, प्रोपोर्शन का साइन आया, एल और डेल्टा टी हमने एज इट इज लिखा। उसके बाद प्रोपोर्शन को रिप्लेस किया और इक्वेशन के फॉर्म में लिखने के लिए हमने कांस्टेंट लिखा। या जो कांस्टेंट होता है वो सिंबल अल्फा होता है। ये प्रोपोर्शन का सिंबल है और ये अल्फा है, डिफरेंट है। ये अल्फा कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी होता है, जिसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का मतलब होता है, अगर आप इसी एक्सप्रेशन से फॉर्मूला बनाएं अल्फा यानी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? एल डेल्टा टी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि डेल्टा एल से ये दोनों वैल्यूज आके डिवाइड हो जाएंगी। एल और डेल्टा टी डिवाइड किया हमने, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? द चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर। मतलब इसका क्या है? मतलब इसका ये है कि जो ऑब्जेक्ट की लेंथ चेंज होती है, और हम मान लेते हैं हमारे पास एक रॉड है जिसकी इनिशियल लेंथ 1 है और उसका टेम्परेचर हमने 1 केल्विन तक बढ़ाना है, यानी लेंथ 1 मीटर, इसके अलावा टेम्परेचर का जो चेंज है वो कितना है? 1 केल्विन। तो इस सूरत में इन दो कंडीशंस पर जो लेंथ चेंज होगी, उस चेंज इन लेंथ को आपने क्या नाम देना है? एल्फा का नाम देना है। तो एल्फा क्या है? एल्फा का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कोफिशिएंट लीनियर एक्सपेंशन का मतलब क्या है? जब लेंथ 1 मीटर हो, टेम्परेचर चेंज 1 केल्विन हो, तो उस सूरत में जो लेंथ में चेंज आता है, उस चेंज इन लेंथ को आप क्या नाम देते हैं? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन यानी अल्फा का नाम देते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इसके यूनिट को। तो अल्फा का फॉर्मूला तो हमने पढ़ लिया कि डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी होता है। तो डेल्टा एल चेंज इन लेंथ था, तो जो चेंज इन लेंथ है, लेंथ तो मीटर में मेजर की जाती है, तो लेंथ का यूनिट मीटर हुआ। एल भी लेंथ है मीटर और डेल्टा टी केल्विन में होता है, तो मीटर से मीटर हमने कैंसिल कर देना है। तो रह गया आगे ऊपर 1 रह गया, नीचे केल्विन रह गया, 1 अपॉन केल्विन। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो हम केल्विन को जब न्यूमरेटर का हिस्सा बनाते ऊपर लेकर आएंगे, तो केल्विन की पावर क्या करनी पड़ेगी? -1 करनी पड़ेगी। तो हमने अल्फा का यूनिट डिस्कस किया। अल्फा क्या होता है? अल्फा बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है। रिप्रेजेंट क्या करता है? अगर लेंथ 1 मीटर है, टेम्परेचर चेंज 1 केल्विन है, तो उस सूरत में जो डेल्टा एल होगा वो रिप्रेजेंट करेगा अल्फा को। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं फाइनल लेंथ के बारे में। हम जानते हैं कि इनिशियल लेंथ भी है, फाइनल लेंथ भी है, जैसा कि इस डायग्राम में हमें नज़र भी आ रही है। लेट्स सपोज ये इनिशियल लेंथ है एल, उसके बाद इसमें इतना इजाफा हो चुका है, तो अब ये होगा, ये नई जो लेंथ आएगी यहाँ से यहाँ तक, आप इस लेंथ को कुछ तो नाम देंगे, तो हमने इस लेंथ को नाम दे देना है एल प्राइम का। तो एल इनिशियल लेंथ है और एल प्राइम फाइनल लेंथ होती है हमारे पास। अब ये एल प्राइम होगा कितना? तो एल प्राइम मालूम करने का तरीका बहुत आसान है। तो अगर आप इनिशियल लेंथ के अंदर इस डेल्टा एल को ऐड कर देते हैं, तो आपको क्या पता लग जाएगा? आपको एल प्राइम पता लग जाएगा। तो एल प्राइम कैसे पता लगा जाता है? तो एल यानी इनिशियल लेंथ में अगर हम चेंज लेंथ को ऐड कर देते हैं, तो हमें पता लग जाता है फाइनल लेंथ। हमने भी यही किया, एल प्राइम इक्वल टू एल प्लस एल प्राइम इक्वल टू एल प्लस डेल्टा एल किया। और जो डेल्टा एल है, अभी हमने पढ़ा कि डेल्टा एल चेंज इन लेंथ फाइंड करने के लिए कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इनिशियल लेंथ और डेल्टा टी मल्टीप्लाई करवाया जाता है, अल्फा एल डेल्टा टी। तो डेल्टा एल जो लिखा हुआ है, इसकी जगह हमने लिख देना है अल्फा एल डेल्टा टी। दोनों में जो एल कॉमन है, हमने एल कॉमन लिया, रह गया एल की जगह तो 1 लिखना होगा हमें। उसके बाद अल्फा तो कॉमन है, तो यहाँ लिखना होगा आपके पास, सॉरी एल कॉमन है, यहाँ लिखना होगा आपको एल्फा और साथ में लिखना होगा डेल्टा टी। तो हमने यहाँ लिख दिया अल्फा डेल्टा टी।
ये हमारा फॉर्मूला जो बना है एल प्राइम का, ये बेसिकली फाइनल लेंथ के हवाले से है। ये चेंज इन लेंथ के हवाले से था, और ये जो फॉर्मूला है ये फाइनल लेंथ के हवाले से है। जबकि अल्फ़ा जो हमने अभी पढ़ा कि अल्फ़ा यहाँ जो है कोफिशिएंट लीनियर एक्सपेंशन है, ये हर मटेरियल का डिफरेंट होता है। मतलब इसका क्या है, क्या हर मटेरियल एक जैसा एक्सपेंड होता है? नहीं, हर मटेरियल एक जैसा एक्सपेंड नहीं होता। कुछ मटेरियल ज़्यादा एक्सपेंशन सेम टेम्परेचर में, कुछ मटेरियल ज़्यादा एक्सपेंड होते हैं, कुछ मटेरियल कम एक्सपेंड होते हैं। इस चीज़ को हम अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एल्युमिनियम का आप अल्फ़ा देख रहे हैं 25 × 10⁻⁻�6 है। जब आप ब्रॉन्ज या ब्रास का देखते हैं तो 19 × 10⁻⁻6 होता है। ब्रिक का देखते हैं तो इसका मतलब सारे अल्फ़ा की वैल्यूज़ डिफरेंट होती हैं, क्योंकि मटेरियल के हिसाब से ये वेरी करता है। अब हम कंसीडर करने जा रहे हैं कि हमारे पास जो है रॉड्स हैं दो, एक रॉड एल्युमिनियम की बनी हुई है और एक रॉड कॉपर की बनी हुई है। दोनों रॉड इनिशियली लेंथ 1 मीटर है दोनों की, और इनिशियल टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं हीट, प्रोवाइड करते हैं हीट, तो हीट प्रोवाइड करने पर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और हमने कितना टेम्परेचर बढ़ाया, इतनी हीट सप्लाई की कि टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक दोनों रॉड का बढ़ गया। अब आगे ये हमसे पूछ रहा है, सो विल दिस टू रॉड्स एक्सपेंड इक्वली, तो क्या ये रॉड्स एक जैसा इक्वल, क्योंकि हमने लेंथ सेम रखी है, टेम्परेचर इनिशियल सेम था, इजाफा भी हमने सेम किया, तो क्या जो इनमें एक्सपेंशन है वो भी सेम होगा? ये हमसे क्वेश्चन था। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर मटेरियल की जो एक्सपेंशन की एबिलिटी है वो डिफरेंट होती है। तो एल्युमिनियम की जो एक्सपेंशन है वो 25 × 10⁻⁶ होगा, और अल्फा का 70 × 10⁻⁶ होगा, क्योंकि अल्फा एल्युमिनियम का डिफरेंट होता है, अल्फा कॉपर का डिफरेंट होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स के हवाले से। उन न्यूमेरिकल्स में हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें चेंज इन लेंथ पता करना हो तो डेल्टा एल इक्वल्स टू एल्फा एल डेल्टा टी इस्तेमाल करते हैं, या डायरेक्ट एल प्राइम माइनस एल भी कर सकते हैं। फाइनल लेंथ के लिए एल प्राइम एल 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, टेम्परेचर चेंज के लिए T2 माइनस T1, जबकि अल्फा इक्वल टू बीटा अपॉन 3 किस तरह आता है इसके बारे में हम बात करेंगे अभी, जबकि ये सिंबल्स हमने डिस्कस किए थे प्रीवियस स्लाइड्स में। हम टेक्स्ट बुक का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं लीनियर एक्सप्रेशन के टॉपिक के मुतालिक ये न्यूमेरिकल, और ये न्यूमेरिकल पेज नंबर 38 पे मौजूद भी है। तो इस न्यूमेरिकल में हमसे कहा क्या जा रहा है, हमारे पास एक स्टील रॉड है, एक स्टील की रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है, जिसकी लेंथ है 0.2 सेंटीमीटर, और इसका टेम्परेचर इनिशियल क्या है, इसका इनिशियल टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। व्हाट विल बी इट्स लेंथ, आप बताइए इसकी लेंथ क्या होगी एट टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड, जब टेम्परेचर 60 हो जाए, जबकि अल्फा की वैल्यू गिवन है हमें। अब हम इसका डाटा बनाते हैं। तो डाटा के अंदर सबसे पहले तो हमने कॉपी कर दिया लेंथ, और लेंथ कितनी है 0.2 सेंटीमीटर, जिसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर डिवाइड बाय 100 कराकर 0.002 मीटर आया। इनिशियल टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड था हमारे पास, फाइनल टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया हमारे पास, जबकि अल्फ़ा की जो वैल्यू है हमारे लिए वो है 1.1 10⁻⁵ केल्विन इनवर्स। हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम करना है लेंथ, फाइनल लेंथ, व्हाट विल बी इट्स लेंथ। तो हमने एल प्राइम फाइंड करने को कहा जा रहा है हमसे कि एल प्राइम का जवाब बताइए क्या होगा। जबकि एल प्राइम मालूम करने के लिए अभी हमने फॉर्मूला देखा कि एल प्राइम बराबर होता है एल 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। अब इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। तो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया एल प्राइम इक्वल टू एल 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। जो एल की वैल्यू है वो 0.002 हमने कॉपी करनी है, अल्फा की वैल्यू 1.1, और ये हमने टेम्परेचर 2 और टेम्परेचर 1 की वैल्यूज़ लिखनी है। अब इसके बाद 60 में से 30 माइनस किया तो 30 रह गया। इसके बाद फर्दर हमने ये किया कि 30 और 1.1 × 10⁻⁵ को मल्टीप्लाई किया तो 3.3 मिला हमें। अब हम इसको ऐड करते हैं 1 में, तो जब 1 में ऐड किया तो 1.00033 मल्टीप्लाई किया 0.002 से, तो हमें मिला 0.002। तो देखिए स्टार्टिंग की लेंथ 0.002 थी, अभी की जो लेंथ है वो 0.002 से आगे चली गई है, ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं हुआ, बहुत कम एक्सपेंशन होता है। तो आप देख सकते हैं ये बहुत कम एक्सपेंशन हो रहा है 0.002। इसी बात को अगर हम सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करें तो सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करने पे जवाब कितना मिला 0.2006 सेंटीमीटर। तो ये हमें फाइनल लेंथ का जवाब मिल चुका। फाइनल लेंथ कितनी मिली मुझे 0.2006 सेंटीमीटर्स। ये हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। डिस्कस करते हैं क्यूबिकल एक्सपेंशन के बारे में या वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के बारे में। इससे पहले हमने लीनियर एक्सपेंशन पढ़ा था। लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है, लेंथ के अंदर इजाफा हो जाए, लेकिन अगर लेंथ में भी इजाफा हो, विड्थ में भी इजाफा हो, हाइट में भी इजाफा हो, तो इसे क्या कहें, इसे वॉल्यूम एक्सपेंशन कहेंगे, यानी इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑन हीटिंग इज कॉल्ड क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो ये
हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था जिसकी लेंथ एल नॉट है, विड्थ डब्ल्यू नॉट है, एच नॉट इसकी हाइट है। तो जब हम इसको टेम्परेचर सप्लाई, हीट सप्लाई करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने से इसकी लेंथ में इजाफा हो जाता है कि पहले लेंथ कम थी, अब लेंथ ज़्यादा हो गई, इसकी विड्थ ज़्यादा हो गई, इसकी हाइट भी ज़्यादा हो गई। तो इसका मतलब ये तो तीनों डायमेंशंस के अंदर एक्सपेंड हो रहा है। तो इसे क्या कहें, इसे वॉल्यूम एक्सपेंशन कहते हैं। अब कितना ज़्यादा एक्सपेंशन होगा, तो उसके लिए हमें दो फैक्टर्स को देखना पड़ता है जिन पर एक्सपेंशन डिपेंड करता है। पहला फैक्टर कौन सा है, इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा, और सेकंड फैक्टर क्या है, राइजिंग टेम्परेचर कितना करना है, टेम्परेचर में इजाफा कितना करना है। तो जैसे अभी हमने लीनियर एक्सपेंशन में बात की थी कि चेंज इन लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ होती है, उसी तरह वॉल्यूम एक्सपेंशन में भी होता है कि चेंज इन वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम के प्रोपोर्शन होता है, चेंज इन वॉल्यूम ओरिजिनल टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर के प्रोपोर्शन होता है। जब हम इनको कंबाइन करते हैं दोनों स्टेटमेंट्स को तो डेल्टा वी प्रोपोर्शन टू वी डेल्टा टी हो जाता है। इसके बाद कांस्टेंट लगा, यहाँ पर कांस्टेंट हमारे पास यहाँ बीटा होता है, जबकि बीटा यहाँ पर रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करता है। अभी कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन बीटा है क्या, जैसे अल्फा होता है वैसे बीटा भी है। अल्फा बस लीनियर एक्सपेंशन के हवाले से बनाया गया कोएफिशिएंट है, और ये बीटा वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो बीटा का फॉर्मूला बनाया तो वी डेल्टा टी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये डेल्टा वी से आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमने डिवाइड किया। तो डेल्टा वी वॉल्यूम है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है मीटर क्यूब, सॉरी यूनिट होता है मीटर क्यूब, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब, टेम्परेचर केल्विन। तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हुआ, तो रह गया 1/केल्विन। तो केल्विन इनवर्स, अल्फा का यूनिट भी केल्विन इनवर्स होता है और बीटा का यूनिट भी केल्विन इनवर्स होता है। ठीक, तो बीटा है क्या, बीटा का मतलब ये होता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट जिसका वॉल्यूम यूनिट है और टेम्परेचर आप 1 केल्विन बढ़ाते हैं, यानी किसी का ओरिजिनल वॉल्यूम जो है 1 यूनिट है और उसका टेम्परेचर चेंज भी आप 1 यूनिट लेकर आ रहे हैं, तो उस सूरत में यानी टेम्परेचर जो चेंज है वो भी 1 के बराबर है, तो उस सूरत में जो वॉल्यूम चेंज होगा उस चेंज इन वॉल्यूम का आपने क्या नाम देना होता है, बीटा का नाम देता है। तो बीटा वो वॉल्यूम चेंज होता है जब वॉल्यूम 1 यूनिट रखा जाए, टेम्परेचर चेंज कितना रखा जाए, 1 के बराबर रखा जाए। अब हम बात करते हैं कि अल्फ़ा और बीटा का कोई रिलेशन है आपस में, क्या कोई ताल्लुक है इनका आपस में। तो अल्फ़ा है क्या, अल्फ़ा का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बीटा का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है। दोनों में अलग फ़र्क है, लीनियर एक्सपेंशन लेंथ के अंदर इजाफा होता है, वॉल्यूम में सिर्फ लेंथ विड्थ और हाइट तीनों में इजाफा होता है। तो आपने नोटिस किया कि बीटा में लेंथ विड्थ और हाइट तीनों बढ़ती हैं, अल्फ़ा में सिर्फ लेंथ बढ़ती है। इसीलिए हम यहाँ पर लिखते हैं कि वॉल्यूम एक्सपेंशन के अंदर 3 डायमेंशंस चेंज होती हैं, जबकि लीनियर एक्सपेंशन में 1 डायमेंशन चेंज होती है। तो इसीलिए यहाँ पर जो चेंज हो रही है वो 1 डायमेंशन चेंज हो रही है। तो यहाँ जो चेंज हो रही है वो 1 डायमेंशन है। तो यहाँ जो चेंज है 1 डायमेंशन है। तो हमने कहा कि बीटा किसके इक्वल है, 3 अल्फ़ा के। इसी मुनासिबत से लिखना पड़ा हमें कि बीटा इक्वल टू 3 अल्फ़ा। और बीटा की जो वैल्यूज़ हैं वो भी डिफरेंट होती हैं, जाहिर सी बात है। अल्फा जो है 1 डायमेंशन के लिए होता है, बीटा 3 डायमेंशन। तो ये बीटा की कुछ वैल्यूज़ लिखी हैं, हर मटेरियल की अपनी होती है। जैसे अल्फा डिफरेंट मटेरियल की डिफरेंट होता है, वैसे ही बीटा भी डिफरेंट मटेरियल डिफरेंट होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं फाइनल वॉल्यूम की वजह से। फाइनल लेंथ हमने देखा, फाइनल वॉल्यूम भी है। फाइनल वॉल्यूम के लिए v प्लस डेल्टा वी होता है। तो डेल्टा वी का मतलब है बीटा वी डेल्टा टी। अभी कुछ देर पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा था बीटा वी डेल्टा, तो डेल्टा वी की जगह बीटा वी डेल्टा टी है। वी कॉमन लिया तो 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, ये हमारे फॉर्मूला मिला फाइनल वॉल्यूम का। अब हम बात करने जा रहे हैं डेरिवेशन के हवाले से, किस तरीके से बीटा और 3 अल्फ़ा एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो हम इसको ड्राइव करते हैं। तो हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक ब्लॉक है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, जिसकी लेंथ l है, जिसकी विड्थ w है और जिसकी हाइट h है, और इसका जो वॉल्यूम है वो v के बराबर है। तो वॉल्यूम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। इससे हम वॉल्यूम पता कर लेते हैं। अब इसके बाद हम ये करते हैं कि इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक को हीट कर देते हैं। जब हम हीट करते हैं तो इसका टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ जाता है, जिससे वॉल्यूम में चेंज आ जाता है डेल्टा वी। अब जो इसका फाइनल वॉल्यूम होगा वी प्राइम, वो कुछ और हो जाएगा। वो क्या होगा, तो इसका फाइनल वॉल्यूम होगा एल प्राइम डब्ल्यू प्राइम एच प्राइम। उसकी वजह लेंथ चेंज हो गई, विड्थ चेंज हो गई और हाइट चेंज हो गई, तो फाइनल वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा अल्टीमेटली। तो एल प्राइम डब्ल्यू प्राइम एच प्राइम फाइनल लेंथ, हाइट और विड्थ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब फाइनल लेंथ कैसे पता करें, तो लीनियर एक्सपेंशन के टॉपिक हमने देखा था। फाइनल लेंथ का फॉर्मूला होता है एल प्राइम एल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होता है। फाइनल विड्थ का डब्ल्यू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इसी तरह से हाइट प्राइम का फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया। अब हम इन सारी जो हमने इक्वेशंस लिखी हैं एल प्राइम डब्ल्यू प्राइम एच प्राइम की, इनको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन में, और फाइनल वॉल्यूम की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें ये मिलता है, यानी वी प्राइम इक्वल टू एल प्राइम था, तो एल प्राइम
कि जो वैल्यू है हमारे पास, ये वाली वैल्यू, हम इसको एल प्राइम की जगह सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये हो गया एल प्राइम की वैल्यू। फिर इसके बाद डब्ल्यू प्राइम की बारी है, तो डब्ल्यू प्राइम की वैल्यू भी लिखेंगे हम यहाँ पर W1 प्लस अल्फा डेल्टा। फिर एच प्राइम की बारी है, तो एच प्राइम की वैल्यू लिखेंगे। तो सारी वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी है। सब्स्टिट्यूट करने के बाद अब होता यह है कि हम देखते हैं कि यहाँ पर 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी रिपीट हो रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है, तो हमने उनको 1 टाइम लिखने के बाद उस पर क्यूब लगा देना है, क्योंकि 3 टाइम रिपीट हो रहा है, इसलिए 1 प्लस अल्फा डेल्टा का क्यूब लगाया। इसके बाद हमने बता दिया कि इक्वेशन नंबर 1 जो हमें बता रही है, इक्वेशन नंबर 1 बता रही है कि लेंथ विड्थ और हाइट का जो प्रोडक्ट होता है वो v के बराबर होता है। तो हमने ये करना है कि लेंथ विड्थ और हाइट का जो प्रोडक्ट हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, इसकी जगह पर हम v लिख देते हैं, v लिख दिया हमने यहाँ पर। इसके बाद फर्दर इसको सिंप्लीफाई किया और हमने कहा कि यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ पर, a प्लस बी का होल क्यूब, जो कि होता है a क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर बी क्यूब। तो यहाँ पर a क्या है, तो हमारे पास जो a यहाँ पर है वो ब्रैकेट की जो स्टार्टिंग वैल्यू होती है वो a होती है, जो प्लस से पहले हमें नजर आ रहा है वो a है। तो उसका मतलब ये a है, और ये पूरी जो वैल्यू है हम इसे क्या कंसीडर करेंगे, इसे हम b कंसीडर करेंगे। तो b यहाँ पर अल्फा डेल्टा टी और a यहाँ पर 1 के बराबर है। तो जहाँ जहाँ हमें a लिखना है वहाँ पर हमने 1 लिख दिया, जहाँ जहाँ हमें b लिखना है वहाँ पर हमने अल्फा डेल्टा टी लिख दिया। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया और हमने बता दिया यहाँ पर जो अल्फ़ा है वो लेस देन 1 होता है, अल्फ़ा की वैल्यू बहुत ही कम होती है, इसलिए हम अल्फ़ा की जो स्क्वायर वाली वैल्यू से, जो अल्फ़ा की वाली वैल्यू से, उन्हें क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू कम है, जब किसी छोटी वैल्यू का स्क्वायर या क्यूब किया जाता है उसका आंसर और कम हो जाता है। तो निगलेक्ट करने के बाद बचा क्या, देखें v प्राइम बच गया हमारे पास, v बच गया 1 का क्यूब यानी 1 बचा हमारे पास, साथ में 3 1 ज़ा 3 और अल्फ़ा डेल्टा टी बचा हमारे पास। अब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे हम, तो ब्रैकेट ओपन करने पर हमें मिलेगा, ब्रैकेट मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर हमें यहाँ पर देखें v1 ज़ा v हुआ, इसके अलावा जो है v को मल्टीप्लाई किया हमने 3 के साथ, तो 3v हो गया अल्फा डेल्टा टी। इसके बाद जो v आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये v पॉजिटिव है, तो यहाँ पर जाके इस v को हमने नेगेटिव किया। और v प्राइम माइनस v का मतलब क्या होता है, तो v प्राइम माइनस v डेल्टा v को रिप्रेजेंट करता है, तो डेल्टा v, जबकि हमें तो 3 अल्फा के इक्वल प्रूव करना है कि 3 अल्फा होता है ये, तो 3 और अल्फा को यहीं रखकर बाकी वैल्यू को हमने लेफ्ट साइड पर ट्रांसफर, यानी v को भी और डेल्टा t को भी लेफ्ट साइड पर ट्रांसफर किया। तो ट्रांसफर करने के बाद डेल्टा v अपॉन v डेल्टा t हुआ, और जो डेल्टा v अपॉन v डेल्टा t ये पूरा फॉर्मूला है, और ये किसका फॉर्मूला बनता है, ये फॉर्मूला बनता है बीटा का। जैसे अभी हमने पढ़ा भी था कि डेल्टा v जो होता है वो किसके बराबर होता है, ये कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन बीटा के बराबर है, इनिशियल वॉल्यूम v के बराबर है, साथ में डेल्टा t के बराबर है, चेंज इन टेम्परेचर के बराबर है। तो हमने देखा फॉर्मूला, तो यहाँ बीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, v डेल्टा t मल्टीप्लाई और डिवाइड में आ जाएगा। तो देखिए हमने भी क्या किया, यहाँ पर जो है बीटा दरअसल किसके बराबर है, डेल्टा v अपॉन v डेल्टा t के बराबर। इस तरीके से हमने प्रूफ किया कि बीटा जो है किसके बराबर होता है, 3 अल्फा के बराबर होता है। अब हम डिस्कस करते हैं इसका एक न्यूमेरिकल, इस टॉपिक के हवाले से। इस न्यूमेरिकल में हमसे कहा जा रहा है कि हमें मालूम करना है वॉल्यूम का चेंज, वॉल्यूम में चेंज कितना आ रहा है। एक स्फीयर है जो कि ब्रास का है, जिसका रेडियस 0.6 मीटर है, और व्हेन इट इज़ हीटेड 36 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम ये करेंगे कि मालूम करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर वॉल्यूम का चेंज कितना आएगा। यहाँ पर हम इसकी करेक्शन कर लेते हैं, यहाँ पर जो है ये डायमीटर को हम कैंसिल करते हैं और यहाँ लिख देते हैं कि डायमीटर की जगह पर हम यहाँ पर रेडियस लिख देते हैं, यहाँ पर कि एक स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है हमारे पास, जिसका रेडियस 0.6 मीटर है। तो अगर इस स्फीयर का रेडियस 0.6 मीटर होगा तो बताएं इसका वॉल्यूम चेंज कितना होगा। तो हमने डाटा बनाया, हमने कहा रेडियस 0.6 मीटर है, टेम्परेचर 130 है, 100 टेम्परेचर 2 है, अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट होती है, और डेल्टा वी मालूम करना है। तो डेल्टा वी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वी का फॉर्मूला है बीटा वी डेल्टा टी। हमें ना बीटा तो गिवन ही नहीं है, लेकिन बीटा का रिलेशन हमने पढ़ा है कि बीटा 3 अल्फा के बराबर होता है, तो लिख दिया हमने। जबकि स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। टेम्परेचर चेंज कैसे निकालते हैं, T2 माइनस T1 निकालते हैं। तो अब हमने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, जब सारी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट यहाँ पे कर देते हैं तो हमें जवाब मिलता है 0.0167 मीटर क्यूब। तो ये हमने वॉल्यूम का चेंज कैलकुलेट किया। तो हम इस लेक्चर को यहीं पर वाइंड अप करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमने थर्मल एक्सपेंशन पढ़ा, लीनियर एक्सपेंशन पढ़ा, बीटा इक्वल टू 3 अल्फा पढ़ा, वॉल्यूम एक्सपेंशन, उसके न्यूमेरिकल को डिस्कस किया। अब इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी।